सनातन धर्म की बात करते हैं तो अगर आपको ब्रीफ में बताना हो कि क्या हैं एसेंशियल एलिमेंट्स या जिन्हें हम नॉन नेगोशिएबल बोल सकते हैं, उनसे स्टार्ट करें अगर हम। नमस्ते नीरज जी और आप सभी को, और फिर से एक बार जय श्री राम आप सबको। मैं एक ऑब्जर्वेशन से बात मेरी शुरू करना चाहती हूँ। जो आपने अभी सर्वधर्म बड़ा पाव वाली जो बात कही, राइट, तो ऐसा क्यों है? इनहेरेंटली हम इंक्लूसिव हैं, वो ऐसा क्यों है? आप देखिए, हम सबके घर में हमें ये उदाहरण मिल ही जाएंगे कि एक ही परिवार है, पर एक जन होगा वो शिव जी की प्रार्थना करेगा, एक जन विष्णु जी की करेगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो देवी भक्त ही हूँ, कोई केवल गणपति की पूजा करेगा, कोई बोलेगा मैं तो किसी भगवान में नहीं मानता, मैं निरीश्वरवादी हूँ। पर फिर भी हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। क्या किसी को ये लगता है नहीं नहीं मेरे लिए तो विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, जो वो महादेव की पूजा करता है मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऐसे कहीं पर भी आपने देखा है? और आप सबने देखा है आपके परिवार में कि हम सभी एक ही परिवार में अलग अलग देवताओं के भक्त हैं और हम बहुत शांति से रहते हैं। पर क्या ऐसा आपने कहीं भी देखा है कि एक क्रिश्चियन परिवार हो, वहाँ एक प्रोटेस्टेंट है, एक जेहोवा विटनेस है, एक वो बैप्टिस्ट वाला है? आपने कहीं पर भी देखा है? क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या आपने मुसलमानों में देखा है कि एक शिया है, एक सुन्नी है, एक इस्माइली खोजा है? ये हो ही नहीं सकता। ये केवल सनातन धर्म में ही होता है, क्योंकि जो वैदिक सूत्र जो है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप वेदों में देखें तो बहुत सारे जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, सूर्य वगैरह वगैरह, उनके परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि आप अलग अलग देवताओं के नाम कहते हैं, अलग अलग यज्ञों में उनको बुलाते हैं, पर ये अंततः सब एक ही है। अंततः ये सब जो है वो उस ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि उपनिषद में फिर वो ब्रह्म तत्व की बात आती है। इसीलिए इनहेरेंटली हमें ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होती कि कोई भी क्यों ना हो, कोई ही देव क्यों ना हो, हम उनको मान सकते हैं। इसलिए भले आज क्योंकि हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं तो हमको लग रहा है अरे हम ऑल रिलीजन्स आर द सेम की बात करते हैं, पर इसका मूल कारण ही ये है कि हमने अपने जैसा ही सबको समझ लिया। जैसे हम हैं वैसे ही सब है। जैसे हम कोई शिव को मानता है, विष्णु को मानता है, वैसे ही जीसस को मान लो, वैसे ही आप अल्लाह को मान लो, कौन सी बड़ी बात है? पर ये हमारा इनहेरेंट इंक्लूसिविटी का जो थॉट है वो हमने सबको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम जानते नहीं हैं उनको क्या है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इंक्लूसिविटी अच्छी है और वो हमारे बीच तो रहनी ही चाहिए। वी डोंट हैव टू बिकम अब्राहमाइज्ड व्हाटएवर, राइट? परंतु आज हम डील किसके साथ कर रहे हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं कहती हूँ जो मेरे लिए हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो है कर्म सिद्धांत। आप देखिए, भले ही हम स्वर्ग, नर्क और सब बात करें, ठीक है, वी डू नॉट हैव एटर्नल हेल एंड एटर्नल हेवन। और एटर्नल हेल और एटर्नल हेवन से क्या होता है? हमको कहा जाता है, या जिन में होता है हमको कहा जाता है ये काम आप ऐसे नहीं करोगे। अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, लिखा हुआ नहीं करोगे तो एटर्नल हेल, लिखा हुआ करोगे तो एटर्नल हेवन। कुछ सोचना ही नहीं है ना? यू आर इन कॉन्स्टेंट फियर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अपने को तो बार बार हम तो आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, पर ये तो एक ही ऑप्शन है, नर्क में चले गए तो चले गए। सो यू आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द सोसाइटी एंड द पीपल अराउंड यू विद द सेंस ऑफ डर कि क्या होगा, या तो हेवन में जाओगे या तो हेल में जाओगे। हमारे भी स्वर्ग नर्क है तो भी टेम्पररी है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म सिद्धांत है। लिखा है एक बात है, पर कोई भी कार्य आप करते हो तब किस इंटेंशनैलिटी से करते हो, किस भाव से करते हो, किस उद्देश्य से करते हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। किसी भगवान ने नहीं कहा, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसीलिए इनहेरेंटली हमारे एक्शंस के बारे में इसके बारे में सावचेत रहना, उसको कर्तव्यपूर्ण करना, ये इनहेरेंट या अंडरलाइंग थीम सनातन धर्म की है। ये तो मुख्य कारण है जो मुझे लगता है कि अब्राहमिक धर्मों से हमें अलग करता है। थैंक यू। मुझे लगता है कि अब हम साहिल से पूछेंगे। साहिल, ये जो अभी आपने सुना
ये आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको अल्लाह का खौफ खाना होता है और उसी में रहना है। तो जब अभी अमीर जी बात कर रहे थे इंक्लूसिविटी की, तो कितनी अच्छी है, कितनी डिज़ायरेबल है अगर अगर हम एक मोमिन की नज़र से देखते हैं तो। देखिए, इस्लाम का जो कोर कॉन्सेप्ट है, अगर इंक्लूसिविटी की बात करें तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक जो एक दीन एक्सेप्टेबल है वो इस्लाम। उसके अलावा अगर आप कोई भी दीन, कोई भी वे ऑफ लाइफ लेके आओगे तो वो अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं है। तो इस्लाम में इंक्लूसिविटी नहीं है, ठीक है। जब ये आयत भी आई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, उसमें ये नहीं था कि मैं आपका दिन भी मानूंगा या आप मेरा दिन भी मानोगे। उसमें भी एक पार्टीशन कर दिया गया है कि भाई हमारे लिए हमारा दिन भी। कुल या अय्युल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, कह दो काफिरों से कि हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी हम इबादत करते हो। मतलब एक डिवीज़न जो क्रिएट किया गया है, तो उसमें इंक्लूसिविटी है ही भी। फिर लास्ट में आया कि पहले तो ठीक है तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, लेकिन जब ताकत आई रसूलुल्लाह के पास, उसके बाद आ गया कि जो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते उसके साथ आप लड़ाई करो, जब तक कि वो जिजिया, या तो फिर वो जिजिया दे, ठीक है। तो इस्लाम में इंक्लूसिविटी की कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज़, चूँकि इस्लाम पे बात हो रही है, बाकी रिलीजन के मानने वाले वो उस पर बात करेंगे, मेरा उस पर नॉलेज नहीं है, तो मैं मोस्टली जो चीज़ पे मेरी पकड़ नहीं होती मैं बात नहीं करता हूँ। ओवरऑल लेवल पे तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अलग है। आई डोंट बिलीव इन, ठीक है अभी तो मानता हूँ मैं, लेकिन अकल से जब देखता हूँ तो कुछ नहीं है। इस्लाम में देखिए, जो इस्लाम की जो एंट्री है पॉइंट, उसमें ही झूठी गवाही। कोई मुसलमान होता है, जाकिर नायक को आपने सुना होगा, हाँ आपको किसी ने फोर्स किया, आप मानते हो मूर्ति पूजा गलत है, अच्छा फिर क्या पढ़ना है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। भाई आपने अल्लाह को देखा नहीं, तो गवाही किस बात की कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं। आपने क्या आसमानों में जाके, स्पेस में जाके देखा एक रब बैठा है, दो रब बैठा है? यू सिंपली डू नॉट हैव एनी प्रूफ, तुम मान रहे हो। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद साहब जो अल्लाह के बंदे और रसूल है। मैं गवाही, मैंने रसूलुल्लाह को देखा ही नहीं, मैं कहाँ से गवाही दूँ? तो गवाही ही जो एंट्री पॉइंट है वहाँ ही झूठ है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें मानना है। हालांकि आप देखिए इसमें, मतलब जो सोचने वाले वो ये कहेंगे, मैं नहीं कह सकता मैं मुसलमान हूँ, सोचने वाले ये कहेंगे कि भाई इस्लाम में हिपोक्रेसी भर भर के पड़ी है। यानी कुरान में आप देखेंगे जब कभी काफिरों की बात होती है, अल्लाह जब काफिरों की बात बताता है, उसमें ये कहता है कि ये लोग सोचते नहीं है, ये लोग गौर नहीं करते। फिर प्रूफ भी मांगता है अल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप कह दीजिए कि अगर वो सच्चे हैं तो प्रूफ लेके आए। किस बात पे था? यहूदी कहते थे कि हमको सिर्फ अगर जहन्नम भी मिलेगी, हेल मिलेगा, तो 40 दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद हम मुक्त हो जाएंगे। तो अल्लाह कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है कि ये ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, उनको रब मानते हैं। वो तो खाते थे, उनकी माँ खाती थी, तो खाने वाला रब कैसे हो सकता? अब देखने में तो बहुत अच्छी बात है यार, क्या लॉजिक लगा रहा है, लेकिन ये सारा लॉजिक जो लगाने का जो टीचिंग है कुरान में, वो काफिरों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के लिए क्या है? समिअना व अताना, हमने सुना और हमने माना। रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया और रसूलुल्लाह ने बताया कि भाई आपके दिल में क्या ख्याल आता है कि यार ये पेड़ पौधे किसने बनाए, ये इंसानों का पूरा सिस्टम, ये पहाड़ किसने बनाए? तो आपको खुद जवाब मिलेगा अल्लाह ने बनाया। फिर उसके बाद आप चांद सितारों को देखोगे, सूरज को देखोगे, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ऐसा कर करके एक एक सवाल आपके जहन में आता जाएगा और आप जवाब देते जाओगे अल्लाह ने बनाया। फिर उसके बाद आपके जहन में सवाल आएगा कि फिर अल्लाह को किसने बनाया? तो रसूलुल्लाह कहते हैं यहाँ रुक जाना है, क्योंकि शैतान तुमको क्या कर रहा है? वसवसे डाल रहा है। मतलब जहाँ पे, और आपने आम तौर पे देखा होगा, जितने भी आप किसी से अगर बात करते हो ऑनलाइन,
आपने मुल्ला मौलवियों मुफ्तियों को, इनके फिलोसोफर को, किसको भी, मैंने कई सारी डिबेट्स की, आपने देखा होगा, जब एक पॉइंट पे आप जब अल्लाह पे सवाल करते हो तो उनका एक सिंपल आंसर ये होता है कि भाई अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी उतनी अकल नहीं है। तो जो अकल के साथ आप दूसरे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो, वही अकल तो मेरे अल्लाह पे भी सवाल उठा रही है कि अल्लाह कहाँ है। स्पेस तो इनफाइनेट है भाई, तो बैठा किधर है अल्लाह। और अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि जो खुदा है वो मखलूक से जुदा है, खुदा मखलूक में नहीं है। हिंदुज़म का जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मेरे को ये मालूम है कि हर जगह है भगवान, कन कन में है। तो इस्लाम का अल्लाह जो है वो कन कन में नहीं है, वो तो मखलूक से जुदा है। तो जुदा है तो है किधर? नहीं, अर्श भी है तो अर्श तो समझो मखलूक है, मखलूक का एंड किधर है? क्योंकि स्पेस जो है वो दैट इज इनफाइनाइट। आप किसी भी लॉजिकल वे में आप स्पेस से बाहर निकल ही नहीं सकते हो। तो वो जब स्पेस यानी मखलूक, स्पेस तो मखलूक है ना, मखलूक समझ रहे हो, क्रिएशन। तो क्रिएशन खत्म ही नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद अल्लाह शुरू कहाँ से हो रहा है? आप जब सवाल करोगे तो कहेंगे भाई वसवसा डाल रहा है, इसका जवाब हम नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अल्लाह जो है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमें मौत और ज़िंदगी इसलिए आता है कि ताकि देख सके तुम में बेहतर अमल कौन कर सकता है, टेस्ट लेना है। सवाल होता है क्यों टेस्ट लेना है अल्लाह को? नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अरे भाई बताओ तो सही, कुछ लॉजिकल आंसर दो। हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि आप टेस्ट ले रहे हो, उसमें आप जो है वो तकलीफ, इंसानों को शदीद तकलीफ में डाल रहे हो। किसी का रेप हो रहा है, जाकिर नाइक कहता है जो रेप हो रहा है वो उसका टेस्ट है। जिस बच्ची का रेप हो रहा है वो भी उसका, ये कैसा टेस्ट है? रेप लेके कौन करा के टेस्ट करता है भाई? तो अगर आप अकल से देखो तो इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, ये हकीकत है। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमें मुसलमान होने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आपको अकल को अपने टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, तब जाके आप मुसलमान हो सकते हो। अकल वाला कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो जितने भी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, जज होने दो, वकील होने दो, डॉक्टर होने दो, साइंटिस्ट होने दो, फिलोसोफर होने दो, किसी भी टाइप का, एक अनपढ़ मुसलमान हो, रिलीजियस मुसलमान हो यानी अमल करने वाला, 5 टाइम का नमाजी हो, या वो रिलीजियस नहीं है, सारे के सारे जब इस्लाम की बात आएंगे 110% दिमागी अपंग है। ये मेरा दावा है। मैं मुसलमान होते हुए किसी भी, कोई भी बड़ा आलिम, इनका कोई भी लेवल का आलिम, कोई भी फिलोसोफर हो, मैं उसको इस बात पे डिबेट कर सकता हूँ कि मुसलमान होने के लिए आपको दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होना ज़रूरी है। तो इस्लाम में जो है, एक तो जो स्टार्ट हुआ था कि इसमें इंक्लूसिविटी बिल्कुल नहीं है, और ये पूरा का पूरा खेल जो है वो झूठी गवाही और दिमागी अपंगता और अंधविश्वास पे टिका हुआ है। जी। Vinod ji, so you heard both the speakers, Yeah. Ami as well as Sahil. There is an absolute contrast between these two. Now, since you have been very active, very prominent, very visible in social media, I would like to ask you, how the Gen Z, what we call Gen Z, how do they view these things, and what is the impact on them when they go through these things on social media? That's a very important question. Firstly, I'd like to appreciate our ex-Muslim brothers and sisters who are coming out daily and speaking out. He's not an ex-Muslim, he is a Muslim. I'm saying it's a huge round of applause for them. Whenever I see them, I feel them heroic. Talking these things will lead to, because they don't use mind, it will lead to certain success. Everybody knows it. Okay, and coming to this question, Gen Z. See, nowadays, films, social media influencers, everybody is picking up the trends. And today the trend, am I audible? Today the trend is Hindutva. So movies are aligning to that line, Gen Z is aligning to that line, every social media influencer is aligning to that line. And without having an idea about what is Sanatan Dharma.
So I'd like to throw some light on it. First thing is, Sanatan Dharma never talked about God at all. It only talked about science. Do you agree with me? If you look at the depth and core of Vedas, talks about what? Did it talk about any god? Talks about Indra. It talks about Agni, all the Devaganas in the form of science. When they talk about Indra, they are referring to so and so force in the cosmos. Agni is not cannot be literally taken as fire. They're talking about elemental form, which creates an impact. When it is infused with wind, what happens? It talks. There are lines where it says, in the bird, the wind traveling on the upper side of the wing and the below wing is faster. They're comparing the sage is observed to that point. And that particular line, I can't articulate the exact line from the Vedas, but that particular line, when it gets stolen and goes to west, it becomes a formula for aircraft. Unfortunately, we have been taught that because of a pressure cooker thing in the home, they invented steam engine nonsense. But the thing is, damn thing is coming from Vedas. And the Gen Z kids who are fashionably posting about the Bhagavad Gita quotes, etc., they have no idea about Hindutva, Sanatan Dharma. Very few people have any idea about it. People who know the depths of Sanatan Dharma, you can't find them on YouTube. So this has to be kept in mind, because we are in the creator side and you're in the consuming side. Whenever you see somebody posting content, you should actually see where that person is coming from. Is there any idea about Sanatan Dharma? Because these are the people who can be easily converted. If we talk 5 minutes logic with them, they will change the religions. And empowering them and making them heroic because they are posting the Hindutva content. Not because they are a fan of Sanatan Dharma, because Hindutva is in trend. If you post Hindutva, you will become viral and I've seen people who are calling them Hindu tigers, Hindu legends, all this nonsense, but end of the day, if you go and catch him, if they post about Himalayas, the guy would never have trekked Himalayas. He don't know what Himalayas means. What about the yogis, agoris who are sitting for years and ages and meditating in Himalayas? It's not fashionable to post a content about Hindutva to go viral. It's about, are you imbibing the content? Sanatan, we don't need spiritual celebrities. We need people who internalize the Bhagavad Gita or whatever is said in the Vedas. You know your friends, if you talk to them in the conversation, God is only about a personal affair of transaction, going and begging him, I want this, I want that. But if you truly understand, look deeper, it's a science. They're talking about going inward. Like Sahilji is saying, the brainless lot has grouped and formed the heavens across. Actually, it's there in Wikipedia. If you go and search the meaning of Jannat, it displays a picture of a layer by layer, first layer, second layer. Good people will go into that green line, bad people will go into something. In the medical terms, it's called hallucination. Right? If you actually look at it. When we were kids, I still remember when we were kids, there is one batch of my friends. They thought, okay, tomorrow, we are not wearing school uniform. Everybody come in red shirt. And these kind of people will group together and they actually go what we call as outlaws. In the society, if you let these people, they become Islam. They form their own rules, their own laws. Yeah. And that's what we call the desert cult. And unfortunately, the dynasty rule, but the governments empower them, you can see all kinds of music happening in the country.